व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग एक नया टैंक सेटअप करने वाले हैं और ये टैंक बाकी टैंक के जैसे नहीं होने वाला है। दिस इज गोना बी समथिंग डिफरेंट। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि दिस इज गोना बी अ नो CO2, नो फिल्टर एंड नो aqua soil टैंक। दिस इज आल्सो गोना बी एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने ऐसे टैंक पहले कभी सेटअप नहीं किया है। एंड आई एम आल्सो गोना बी पोस्टिंग सम अपडेट्स अबाउट दिस टैंक, तो जाके अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो। जब मैं टैंक बनाने के लिए कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चैनल मिला कॉल्ड MD फिश टैंक्स, और वो बंदा अपने जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स और सॉइल रहते हैं उन्हें मिक्स करके डर्टेड टैंक्स बनाता है। तो मुझे उससे ही इंस्पिरेशन मिली है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू कॉपी हिम। बट हमारे यहाँ उसके जैसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आई वेंट टू अ लोकल नर्सरी एंड आई बॉट दीज फर्टिलाइजर्स। तो इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हम लोग एक मिक्स बनाने का ट्राई करेंगे एंड वी आर गोना कैप इट विद एक्वेरियम सैंड जो मैंने ये बाय करी है, एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट विल बी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द सेटअप। तो ये मिक्सर बनाने के लिए हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है, तो हम लोग बस फीलिंग का यूज़ करेंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। तो बेस लेयर की शुरुआत हम इस सॉइल मिक्स से करेंगे। ये मुझे लोकल नर्सरी से 20 रुपए में मिला है और इसमें से आधा मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। नेक्स्ट, जब मैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था आई फाउंड ग्रैनुलेटेड फर्टिलाइजर। ये कुछ एक्वासॉइल जैसे दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया, बट इट्स डिफरेंट। मैं इसे भी थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देता हूँ। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे पुराने स्केप से बची हुई सैंड और सॉइल का मिक्सचर लिया है। इसके जगह आप लावा रॉक क्रश करके डाल सकते हो या ग्रेवल भी डाल सकते हो। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये यूज़ किया है। सब कुछ डालने के बाद आई स्टार्टेड मिक्सिंग एवरीथिंग थरली। अब इस मिक्सचर में हम लोग थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये सारा मिक्सचर गीला हो जाए और इसमें एयर पॉकेट्स ना बने, क्योंकि अगर हम लोग इसे सूखा रहने देते हैं तो बाद में पानी भरने के बाद नीचे जो एयर पॉकेट्स ट्रैप हो गए होंगे वो बाद में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू ले इट फ्लैट। मैंने इसे फ्लैट तो कर लिया, बट इट वॉजंट कवरिंग द एंटायर बॉटम ऑफ अवर टैंक और मैंने पानी भी कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था। सो मैंने थोड़ा और मिक्सचर इसमें ऐड किया एंड लेड इट फ्लैट। उसके बाद मैंने ग्लास पे जो मिट्टी लगी थी उसे क्लीन कर लिया एंड आई पुश द मिक्सचर बैक फ्रॉम द ग्लास, जिससे कि वो सैंड डालने के बाद सामने से विजिबल ही ना रहे। उसी के साथ मैंने कपड़े के मदद से एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकाल लिया एंड आफ्टर दैट दिस वाज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। नाउ इट्स टाइम टू ऐड रूट सप्लीमेंट। तो मैंने एक एक करके सब अपने बेस लेयर पे स्प्रिंकल कर दिया एंड नाउ इट्स टाइम टू पोर द सैंड। आप यहाँ पे कोई भी सैंड यूज़ कर सकते हो। हमें ये ध्यान रखना है कि अपना ये बेस लेयर पूरा कवर हो जाए और उसके ऊपर भी एक थिक लेयर रहे, जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट लेयर में न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में लीच ना करे। सो मेक श्योर कि सब कवर हो जाए और प्लांट्स लगाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा थिकनेस बचे। और बेस लेयर इज रेडी नाउ, और जैसे कि मैंने कहा था सब मैं अपने हिसाब से मन से डालने वाला हूँ एंड आई डिड जस्ट दैट। तो अभी टैंक सेटअप करने का नेक्स्ट स्टेप है कि अभी हम लोग हार्डस्केप करेंगे एंड आई एम गोना यूज द सेम रॉक्स विच आई यूज्ड इन दिस सेटअप। ये सेटअप के टाइम में मैंने जो रॉक्स लाए थे वही रॉक मैंने संभाल के रखे हैं एंड आई एम गोना यूज जस्ट दोज। ये सेटअप करने से पहले बाहर बारिश हो रही थी, सो आई वॉजंट एबल टू कलेक्ट मोर स्टोन्स, सो आई वॉज जस्ट वर्किंग विद वॉट आई हैड। I tried to lay the rocks, but मुझे वो हार्डस्केप में हाइट नहीं मिल रही थी। So I tried stacking them, फिर भी I didn't like the layout. So I decided to look around my house and found a large curved rock. So I washed it and placed it in the tank and I tried to scape according to it. So this was the final setup, nothing complex or anything. बट आई ट्राइड टू मेक इट लुक गुड एंड प्लांट्स को प्लांट करने के लिए भी मैंने काफ़ी जगह रखी है। मैंने इसे काफ़ी सिंपल रखा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टोन्स नहीं थे एंड दिस लुकिंग सम काइंड ऑफ अ मॉडर्न आर्ट।
तो भाई इसे ऐसे ही रहने देते हैं एंड लेट्स गेट ऑन विद द प्लांटिंग. For planting, I've chosen easy and heavy root feeder plants, except for one, which is Rotala rotundifolia. बाकी प्लांट्स लो टेक में अच्छे से ग्रो होते हैं. मैंने यहाँ पे क्रिप्टोकोराइनी के 3 वैराइटीज़ लिए हैं और फोरग्राउंड के लिए हेलेंथियम टेनेलम. रोटाला रोटुंडिफोलिया एक स्टेम प्लांट है. इसे इजी कैटेगरी में तो कंसिडर नहीं कर सकते, बट आई वांटेड टू सी हाउ इट डज इन आवर टैंक. आई स्टार्टेड टू रिमूव द ग्रो जेल फ्रॉम द प्लांट्स. मैं बस इन्हें पॉट से निकाल के पानी के नीचे धो रहा था टू रिमूव द जेल. जेल निकालना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसे ठीक से नहीं निकालोगे तो टैंक की पूरी बैंड बच सकती है. तो प्लांट्स को ठीक से क्लीन करो. वंस आई वॉज डन इट वॉज लुकिंग लाइक दिस. नेक्स्ट आई डिवाइडेड द प्लांट्स एंड स्टार्टेड स्प्रेइंग द सैंड बिफोर प्लांटिंग. आई स्टार्टेड विद क्रिप्ट्स, बट हमारा बड़ा स्टोन धीरे धीरे टिल्ट हो रहा था एंड इट फेल ऑन द ग्लास. फॉर्चुनेटली टैंक को कुछ नहीं हुआ. मैंने उसे वापस खड़ा कर लिया एंड ट्राइड टू सपोर्ट इट विद स्मॉल रॉक्स. मैंने इसके बाद फिर से प्लांटिंग स्टार्ट कर दी. आई फिल्ड द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड विद क्रिप्ट्स, प्लांटेड देम एज डेंसली एज पॉसिबल, प्लांटेड हेलेंथियम टेनेलम इन द फोरग्राउंड, एंड आफ्टर दैट आई प्लांटेड रोटाला इन द बैकग्राउंड. Now it was time to fill the tank. अपनी बेस लेयर ज़रा भी डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने प्लास्टिक डाल दिया एंड स्टार्टेड फिलिंग द टैंक. इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद भी वो फर्टिलाइज़र के बॉल्स ऊपर आ गए थे, तो जब तक पानी फिल हो रहा था मैंने उन्हें ट्वीजर्स की मदद से निकाल लिया. एंड आफ्टर फिलिंग आवर टैंक कुछ लूज पत्तियाँ फ्लोट कर रही थी तो मैंने उन्हें जाली की मदद से निकाल लिया एंड आवर टैंक वॉज लुकिंग लाइक दिस. और टैंक इज डन नाउ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि ये टैंक कैसे डेवलप होगा. और अगर आपको भी वो देखना होगा तो आई एम गोना अपलोड सम अपडेट्स अबाउट दिस टैंक ऑन आवर चैनल. तो जाके सब्सक्राइब कर लो इफ यू वांट टू सी दैट. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जाके लाइक भी कर दो. एंड आई वुड रियली लाइक सम सजेशंस कि आपको अपने चैनल पे क्या देखना है. तो जाके कमेंट्स में मुझे बताओ कि व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन आवर चैनल. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.